चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो, चाहे बिहार हो, चाहे किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर हो, आप देखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी दिन ब दिन ज़्यादा पूछते जा रहा है। यानी द नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द वर्ल्ड ज्योग्राफी आर मोर देन दैट ऑफ प्रीवियस ईयर। तो आपको अपनी तैयारी इसी हिसाब से करनी चाहिए। अब आपके पास सोर्सेज कौन कौन से होने चाहिए, तो आज इस वीडियो पे मैं ये चर्चा करने जा रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले देखिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए आपके पास सबसे पहली चीज़ तो बहुत कुछ नहीं होना चाहिए, सिंपल सा रखिए, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट। आपके पास एक किताब होनी चाहिए जियोग्राफी की, ठीक। शुरुआती तौर पे आपने देखा होगा मैंने जियोग्राफी की आपको 2 बुक बताई थी। 2 बुक का मतलब सिर्फ 2 बुक। जैसे एक तो बुक मैंने बताया था क्लास 11th की एनसीईआरटी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत की, ये एक सिंगल बुक मैंने बताई थी किसके लिए, फिजिकल जियोग्राफी के लिए। और बची इंडियन और वर्ल्ड जियोग्राफी के लिए मैंने सिर्फ एक बुक बताई, महेश कुमार वर्णवाल की एक बुक। कौन सी? जियोग्राफी ए कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी। ग्रीन कलर का बुक का पेज है, फ्रंट पेज, जियोग्राफी ए कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी इन इंग्लिश, और हिंदी में देखेंगे तो भूगोल एक समग्र अध्ययन, ऐसे लिखा रहेगा, ठीक। आपको अपनी तैयारी के लिए याद रखना है कि बहुत 1000 बुक नहीं उठानी, आपको सिंपली 2 बुक। आपको मार्केट में बहुत सारी कलाकृति वाली चमचम चमचम ये सब वाली बुक दिखेंगे, लेकिन I will suggest you to purchase only 2 books. First is the class 11th NCERT for physical geography that I already have told you. The second one is समग्र भूगोल, मतलब भूगोल एक समग्र अध्ययन, या फिर कहा जाए जियोग्राफी एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी। ये 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए बुक के तौर पे, बस और कुछ नहीं। इनके अलावा आपके पास पूरे जियोग्राफी के 3 पार्ट हैं, फिजिकल, वर्ल्ड और इंडियन, ठीक। तो फिजिकल के लिए ये बुक हो गई टेक्स्ट बुक, और इंडियन और वर्ल्ड के लिए ये बुक हो गई जो आपके सामने दिख रही है महेश कुमार वर्णवाल की। बस आपको बुक के नाम पे यही 2 चीज़ लेनी है। इसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, 30 साल का प्रीवियस ईयर पेपर, यानी पिछले 30 सालों में संघ ने और उत्तर प्रदेश ने क्या क्या प्रश्न पूछे हैं वो ये आपको पता होना चाहिए। और ये कैसे पता होगा, एक तो 30 साल का पेपर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का मैं टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी आपको देता ही हूँ, हमेशा वही चीज़ मैं रिवाइज कर करके डालता रहता हूँ। आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके भी पिछले 30 साल के प्रश्न उठा सकते हैं। आप पाएंगे कि वर्ल्ड जियोग्राफी का पर्सपेक्टिव थोड़ा बढ़ रहा है, ठीक। और जब आप इतना कर लें तो तीसरी चीज़, कुछ वीडियोज़ मैंने 10 वीडियो के आसपास बना रखी है वर्ल्ड जियोग्राफी की अपनी। मैं धीरे धीरे इस प्लेलिस्ट को अब कॉम्प्रिहेंसिव खुद ही कर रहा हूँ हर एस्पेक्ट में, मतलब चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे चाहे यूपीपीएससी की, आप ये वीडियो की प्लेलिस्ट देख के जाएंगे तो 90% प्रश्न आपके सही होंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। धीरे धीरे अभी मैं प्राचीन इतिहास पढ़ा रहा हूँ, इसके जस्ट बाद मैं यही सब पढ़ाना शुरू करूँगा, यानी हर प्लेलिस्ट को कंप्लीट करूँगा ताकि आप अपने एग्जाम में बेहतरीन मार्क्स स्कोर सकें, ठीक। तो आपको सोर्स के नाम पे सिर्फ ये 3 सोर्स होने चाहिए, और इसके अलावा जो टेस्ट देंगे जब आप पढ़ते हैं पूरी चीज़, तो पढ़ने के बाद खुद को टेस्ट करना है। तो चौथी चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए वो होनी चाहिए टॉपर्स कोड की टेस्ट सीरीज़। अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तक है, अब मैं इसके बाद संघ लोक सेवा आयोग की टेस्ट सीरीज़ भी बनाना शुरू करूँगा, ठीक, उसी के पैटर्न के आधार पर। लेकिन संघ लोक सेवा आयोग की सिर्फ प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ रहेगी, मेंस के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मैं नहीं पास कर पाया था मेंस, ठीक है। तो यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स, मेंस और संघ लोक सेवा आयोग के प्रीलिम्स तक की पूरी टेस्ट सीरीज टॉपर्स कोड पर आपको मिलेगी। टॉपर्स कोड एक एंड्रॉयड ऐप है, इसके साथ ही इसकी वेबसाइट भी है। ये सिर्फ 4 सोर्स होने चाहिए और आप 90% प्रश्न सही करके आएंगे। इस बार भी जिन लोगों ने ये 2 चीज़ें कवर की उनके सिलेक्शन तो आपको पता ही है, 268 बच्चों का सिलेक्शन होना गारंटीड है यूपीपीसीएस के मेंस में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।